Good morning, student. We are just continuing our previous chapter, government budget, and today we are going to discuss about the revenue expenditure. हम revenue expenditure के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो what do you mean by revenue expenditure? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए that expenditure क्या होता है. एक्सपेंडिचर मीन्स एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है. अब आप सोचो एक्सपेंसेस के अंदर कैश आता है या कैश जाता है. मीन्स कैश इंक्रीज होता है कि डिक्रीज. कैश क्या होता है, डिक्रीज. मीन्स देयर वुड डिक्रीज इन कैश. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर ऑपरेटिंग इन नेचर. मीन्स दे आर अकर्ड ऑन डेली बेसिस. वी कैन से ये क्या होते हैं, डेली बेसिस पे अकर होते हैं. या फिर अगर हम ऑफिशियली बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी असेट्स. मतलब ना इनसे किसी असेट्स का क्रिएशन होता है नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, ना ही कोई हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है. हम जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, तो हमारा बेस जो होगा इट वुड बी अवर असेट्स और लाइबिलिटी. वो बेस जो है वो असेट्स लाइबिलिटी की फॉर्म में ही होगा. तो सिंपल वी कैन से दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी असेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी. Its features are that they are recurring in nature, means they arises on daily basis. We can say their recurring time is more as compared to capital expenditure. अब आप सोचो कोई इंसान है वो बाइक खरीदता है तो इट वुड बी हिज कैपिटल एक्सपेंडिचर. बाइक खरीदी है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कोई ऐसा इंसान होगा जो डेली बाइक खरीदे या डेली घर बनाए, नहीं होता ना. मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रिकरिंग, ठीक है, बार बार अराइज नहीं होते. बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकरिंग इन नेचर. दे अराइजेज साइमल्टेनियसली, या फिर ये बोल सकते हैं दे अराइजेज फ्रीक्वेंटली बेसिस पे अराइज होते हैं. नेक्स्ट, रिलेटेड टू नॉर्मल फंक्शनिंग. नॉर्मल फंक्शनिंग मीन्स दे आर रिलेटेड विद डे टू डे एक्टिविटी, यार दे आर जस्ट नॉर्मल इन फंक्शंस, ठीक है. ये अपने इनके फंक्शनिंग क्या होती है, नॉर्मल होती है. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. दे आर रिलेटेड विद ऑपरेशनल वर्क. ऑपरेशनल वर्क यू कैन से कि जस्ट फॉर कंडक्टिंग द डेली बेसिस ट्रांजेक्शंस, ठीक है. तो वी कैन से कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ऑपरेटिंग इन नेचर. दे नेवर क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ असेट्स. मीन्स अब आप ये सोचो कि असेट्स का क्रिएशन क्या होता है. असेट्स क्रिएशंस वुड बी एट वन टाइम या फिर फॉर वन टाइम इन अ लाइफ. हम असेट्स को क्रिएट करते हैं तो एक ही बार करते हैं, बार बार तो असेट्स क्रिएट करते नहीं हैं. सो सेम वे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच नेवर क्रिएट्स असेट्स. ना इससे असेट्स क्रिएट होते हैं. दे नेवर रिड्यूसेस लाइबिलिटी, ना ही हमारी लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है, ठीक है. अब पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में, ठीक है. तो कैपिटल रिसिप्ट जो होती है, तो अब अपन पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में. तो कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन है, ये हमेशा असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा. तो कैपिटल रिसिप्ट जो होती है, जैसा हम बोल चुकी हूँ कि असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड होती है ना. तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, आपको ध्यान में रखना है वो चीज़. अब आप सोचो जब भी हम कोई असेट्स को परचेस करते हैं, थोड़ा सा सोचना, असेट्स को परचेस करोगे तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज. कैश क्या हो जाएगा आपका, असेट्स परचेस करोगे तो कैश वुड ऑटोमेटिकली डिक्रीज, ठीक है. मतलब असेट्स का इंक्रीज वुड रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ योर कैश. असेट्स अगर इंक्रीज होगा तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है. तो वही कॉन्सेप्ट है दैट कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच क्रिएट्स लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. इससे या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर दे रिड्यूसेस असेट्स. अब आप इसका रिवर्स कर लो दैट आप असेट्स को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो असेट्स की, तो आपके पास कैश क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है. मीन्स एक तरीके से आपकी रिसिप्ट आ रही है, ठीक है. तो मीन्स दोज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस विच रिड्यूसेस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिएट्स लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी नोन एज कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोरोइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम स्टेट, सेल ऑफ शेयर इन PSU. मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है उसके अंदर कुछ पार्ट को सेल कर देती है. जैसे आपने अभी सुना होगा थोड़े टाइम पहले कि LIC का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट ने सेल किया था, अपने पास से दे दिया था प्राइवेट को, ठीक है. तो इट वुड बी नोन एज कि हमने कहीं से कुछ रिसीव किया है. अगर गवर्नमेंट अपना कुछ पोर्शन सेल करेगी तो उससे कैश जनरेट होगा, रिसिप्ट होगी गवर्नमेंट के लिए. तो वही चीज़ है कि दैट रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर इन पब्लिक सेक्टर यूनिट. लेट्स डिस्कस दी सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट के सोर्सेज क्या होते हैं. तो फर्स्ट इज रिकवरीज ऑफ लोन. मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जस्ट रिकवर द लोन. गवर्नमेंट ने जो भी इशू कर रखा है लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इट कैन इशू लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर फंक्शनिंग वर्क. और वी कैन से कि टू यूनियन टेरिटरीज. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज को भी लोन दे सकती है प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लोन दे सकती है. तो वहाँ से अगर उसको कुछ रिकवरी हो रही तो इट वुड बी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है. नेक्स्ट, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी. मतलब गवर्नमेंट किसी और से बोरो कर सकती है,
या फिर दूसरी लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है, तो इट वुड बी द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। डिसइन्वेस्टमेंट, आप डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझो। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, दैट यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग योर मनी समवेयर, ठीक है, आप कहीं पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स यू आर सम डिपोजिशन ऑफ मनी, ठीक है, आप अपनी मनी को डिपॉजिट करते हो। बट डिसइन्वेस्टमेंट इज अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कहीं पे डिपॉजिट था उसको विड्रॉल कर लिया, इट वुड बी नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने क्या करा, रेलवे में से कुछ पोर्शन निकाल के रख लिया, मतलब रेलवे में गवर्नमेंट की 100% शेयरिंग थी, गवर्नमेंट ने सोचा चलो हम 30% शेयरिंग प्राइवेट को दे देते, जस्ट अज्यूम एग्जाम्पल है, ठीक है, तो 30% का गवर्नमेंट ने अपना रिडक्शन ले लिया, अपना शेयर ले लिया, तो गवर्नमेंट के पास 30% का अर्निंग जनरेट हुआ होगा, रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा, इनकम इंक्रीज हुई होगी, रिसिप्ट आई होगी, तो इट वुड बी नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट स्मॉल सेविंग, गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग की फॉर्म में भी क्या कर सकती है, अपना एक कैपिटल रिसिप्ट जनरेट कर सकती है। अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स एन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और रिड्यूसेस द लाइबिलिटी। या एक्सपेंडिचर से असेट्स हमेशा क्रिएट होता है, आपको बाइक खरीदनी है, ठीक है, वापस वही एग्जाम्पल, बाइक परचेज करनी है तो आपका कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मीन्स इट कैश तो रिड्यूस होगा बट आपका असेट्स क्रिएट हो जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो असेट्स इंक्रीज होते हैं या फिर रिड्यूस इन लाइबिलिटीज। व्हाट आर इट्स फीचर्स, तो दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, मीन्स ये बार बार अराइज नहीं होते हैं, दे अराइजेज ऑन सर्टेन कंडीशंस, कभी कभी अराइज होते हैं। एडिशंस टू कैपिटल स्टॉक, मीन्स वी कैन से जैसे हमारा एडिशनल होता है कैपिटल स्टॉक का, जस्ट लाइक मेट्रो बन गया तो इट वुड बी अवर कैपिटल एसेट्स, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट मेट्रोज बनवा रही है, फ्लाई ओवर्स बनवा रही है, कहीं पे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर रही है, तो इट वुड बी द कैपिटल एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। लोन्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी लोन दे देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो आप सोचो यहाँ पे है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसने लोन दिया हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, तो अब लोन दिया है तो इट वुड बी क्रिएट एन असेट्स फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि हाँ भैया उनको फ्यूचर फर्दर फ्यूचर में क्या होने वाली है, रिकवरी होने वाली है, ठीक है, तो इट वुड बी नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से पैसे किसके पास चले गए, स्टेट गवर्नमेंट के पास, बट देयर इज एन अश्योरेंस की स्टेट गवर्नमेंट उसको रिटर्न कर देगी। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट असेट्स, मतलब गवर्नमेंट अपने असेट्स क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लाइबिलिटी, मीन द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट वुड बी रिड्यूस्ड। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इससे रिलेटेड थ्योरी कंटेंट आप पढ़िएगा। थैंक यू।